हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी का साथी में। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, जो क्लास 10th का टॉपिक है लेसन 3 का। तो देखिए क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वहाँ हमारे पास दो इक्वेशन होता है और दो वेरिएबल्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस p2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x और y वेरिएबल्स है ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग भी हो सकता है। कहीं पे u भी यूज़ करते हैं हम लोग, कहीं पे st यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग a1/a2 निकालेंगे, यानी कि x का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन का और x का कॉफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का, उसका रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे और b1/b2 भी निकालेंगे, ये y के कॉफिशिएंट का रेशियो है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएगा तो इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग, यानी दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, ये पॉइंट यहाँ से x इधर y इधर, ये यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक कंसिस्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x के आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि a1 का वैल्यू हो गया 1 और y के आगे है -2, तो b1 का वैल्यू हो गया -2 और c यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो c1 का वैल्यू हो गया 0। a2 3 हो गया, यहाँ पे x के आगे 3 है और b2 हो गया 4 और c2 हो गया -20। हम लोग यहाँ पे a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो गया 1/3, b1/b2 निकाले तो क्या आया 1/2, जो कि दोनों इक्वल नहीं था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और इसके मतलब ये हम लोग को क्या देगा, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके का इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। और अगर कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दो इक्वेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा और उसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केस 2। अगर a1/a2 यानी कॉफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन का, उसका जो रेशियो निकालेंगे और y के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों अगर इक्वल हो जाए तो उसका ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। यानी इसके हर एक पॉइंट पे हमको x का भी वैल्यू मिलेगा और y का भी वैल्यू मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 माइनस 9, a2 4, b2 6, c2 माइनस 18। हम लोग a1/a2 निकाले 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, c1/c2 भी 1/2 आया, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशंस आ रहा है तो उसका ग्राफ जो बनेगा दोनों इक्वेशन का, इसका और इसका, वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन एक मेनी सॉल्यूशन में बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, और जहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिल रहा है वो आ जाता है कंसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केस 3। वहाँ उसका कंडीशन है एक तीसरा कंडीशन, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे दो इक्वेशन का, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेगा, और वो कंडीशंस हो जाता है नो सॉल्यूशन का। यानी कि लाइन दोनों ग्राफ का आपस में मीट नहीं करेगा, जब तक मीट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये ग्राफ पैरेलल लाइंस बन रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1/a2 आया 1/2, b1/b2 आया 2/4, c1/c2 आया 1/3।
यानी A1/A2 इक्वल टू आया B1/B2 के, नॉट इक्वल टू आया C1/C2 को। यानी कैसा होगा, इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा 2 लाइन और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यानी कि फाइनली यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन का जो कंडीशंस है वो कंसिस्टेंट के अंदर आता है, और जो नो सॉल्यूशन का कंडीशंस होता है, जो भी इक्वेशंस, वो इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है। थैंक यू।